अभी हमने देखा कि एमिशन स्पेक्ट्रा जो है वो बेसिकली क्या है कि एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद जब वो वापस आता है तो एनर्जी क्या करता है, एमिट एमिट करता है रिलीज बेसिकली, एमिट कर। है ना। तो अभी हम देख रहे हैं हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में। तो इसमें होता है, ये एक बार लिख लो, व्हेन हाइड्रोजन गैस at low pressure is taken in the discharge tube in the discharge tube and light emitted on passing electric discharge is passed through is passed through prism, then spectrum obtained is then then spectrum obtained is emission spectrum of emission spectrum of hydrogen। देखो इसमें ऐसा है कि ये तुम्हारा डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है। यहाँ से क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस जा रही है। व्हेन हाइड्रोजन गैस लो प्रेशर पे है, लो प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस होती है तो क्या होता है, आयनाइज होती है बेसिकली। यस सर इसमें क्या है, हम इसको एनर्जी कैसे दे रहे हैं, हम इसको लाइट गिरा रहे हैं बेसिकली। लाइट बेसिकली जब ये हाइड्रोजन गैस जो है आयनाइज होगी और जब ये लाइट की तरह जा रही होगी एक तरीके से, है ना, और फिर इसको हम क्या करते हैं, प्रिज्म से पास कराते हैं let's say। तो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम मिलता है, ठीक है। तो ये इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बेसिकली, ये हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम है जिससे क्वेश्चन जाता सर आप दोबारा समझा सकते हैं? है। हाँ, तो इसमें क्या है ना, हाइड्रोजन गैस जो है जब लो प्रेशर पे डिस्चार्ज ट्यूब में रहती है तो क्या होती है, वो आयनाइज हो जाती है ना। और आयनाइज होके जब वो एक तरीके से वहां से जो लाइट अमिट होगी, तो लाइट को अगर हम डिस्चार्ज इससे क्या नाम है, प्रिज्म से पास करा देंगे तो हमें एक स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। तो वही तुम्हारा क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अच्छा, अभी इसमें कैसे रहता है ये स्पेक्ट्रम जो है, अभी Sir, your voice is lagging. Yes, sir. Yes, sir. यस सर Yes, sir. Sir, your mic is muted. Yes, sir. Yes, sir. मेरा मेरा माइक म्यूट है ही नहीं यार। अच्छा, ये डायग्राम बनाते जाओ साथ साथ।
ठीक है, इसमें क्या रहता है, लाइन रहती है, ये लाइंस बनाते जब डायग्राम बना लो तो समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, ये डायग्राम बना लो, बनाते जाओ साथ साथ में। ये साथ साथ में बनाते जाओ सब लोग, मैं फिर समझा दूंगा एक साथ। अच्छा, अभी सब लोग देखो ध्यान से। अच्छा, ये जो है एनर्जी लेवल्स हैं हाइड्रोजन के, ठीक है, n इक्वल टू 1, मतलब हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज मेनली, तो n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, ये ऑर्बिट नंबर्स हैं, शेल नंबर्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हारा एमिशन कब होगा, जब तुम्हारा लाइट जो है वो हायर लेवल से लोअर लेवल आएगा, राइट? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो n इक्वल टू 1 जो तुम्हारा ग्राउंड स्टेट है, उस पे ऊपर से जो भी लाइन आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज बोलेंगे। लाइमन सीरीज क्या है कि कोई भी लाइट कोई भी अपर लेवल से 1 पे आ रही है तो दोज लाइंस कलेक्टिवली कॉल्ड एज लाइमन सीरीज। सिमिलरली जो लाइन n इक्वल टू 2 पे आ रही है उसको हम क्या बोलेंगे, बामर बोलेंगे, बामर सीरीज। जो n इक्वल टू 3 पे आ रही है उसको हम पाशन बोलेंगे, जो n इक्वल टू 4 पे आ रही है उसको हम ब्रैकेट बोलेंगे, जो 5 पे आ रही है उसको पीफन बोलेंगे, जो 6 पे आ रही है उसको हम फ्री बोलेंगे, है ना। ऊपर वाला n इक्वल टू इन्फानाइट। तो जैसे n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 पे, जैसे ये वाला लाइन की बात कर रहा हूं मैं, तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। ये जो दूसरी वाली लाइन है n इक्वल टू 3 से जो आ रही है इसको हम क्या बोलेंगे,
सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन। Simon series. ठीक है, जो लास्ट लाइन, ये वाली जो लाइन है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तो क्या हो गया, लास्ट हो गया। Yes, तो sir. इसको हम क्या बोलेंगे, Yes, sir. इसको हम बोलेंगे लास्ट Last line of Lyman. लाइन ऑफ Lyman series. लाइन, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। ठीक है, हम इसको बोलते हैं, दो नाम है इसके, एक दूसरा है सीरीज लाइन, सीरीज लिमिट ऑफ लाइन। ये लाइमन बामरी साइंटिस्ट के नाम हैं, जिन्होंने सब डिस्कवर किया बेसिकली। तो दूसरा जो है n = 2 पे बामर है, तो उसका जो फर्स्ट लाइन है ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन बामर सीरीज। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे हम, इस वाली लाइन को बोलो, Last line Last of line of last last line last of line Lyman of series. Lyman. Series. लास्ट लाइन ऑफ बामर। ठीक है, सिमिलरली हम फर्स्ट लाइन इस तरीके से हम लोग बोलते हैं। सबको समझ में आया, बोलो। Yes, sir. Yes, 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 sir. 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 Yes, sir. ठीक है, ये डायग्राम सभी ने बना लिया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, अच्छा अभी क्या है, अभी एक स्पेक्ट्रम होता है, एनर्जी का स्पेक्ट्रम। उसमें क्या होता है, यूवी, विजिबल और इंफ्रारेड। आईआर का मतलब क्या होता है, इंफ्रारेड होता है। वैसे और भी होते हैं, हम इन पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये रहता है कि यूवी का ये ऑर्डर रहता है फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी का ज्यादा होता है, यू ज्यादा होता है। ये स्पेक्ट्रम का है। यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट, विजिबल मतलब जो हमें दिख रहा है, आईआर का मतलब है इंफ्रारेड। ये फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर है और ये एनर्जी का ऑर्डर है ना। दूसरा है वेवलेंथ का ऑर्डर, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये तुम्हारा किसका ऑर्डर है, Yes, sir. वेवलेंथ का ऑर्डर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। हमारे लिए सबसे ज्यादा मेन क्या है, विजिबल। विजिबल जो है, विजिबल रेंज जो रहती है वेवलेंथ की, वो रहती है 400 से 700 नैनोमीटर। विजिबल रेंज रहती है वेवलेंथ। ठीक है, समझ में आया, बोलो। Yes, sir. Yes. अच्छा, तो इसका Yes, मतलब sir. क्या हुआ, अल्ट्रा वायलेट का एनर्जी ज्यादा होगा, विजिबल का उससे कम, और आईआर का उससे कम। तो बताओ लाइमन जो है, देखो ये वाला गैप कितना था, 10.2 था। Yes. सबसे ज्यादा गैप था, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, याद है। Yes, sir. ये वाला गैप 10.2 था, ये वाला गैप कितना था, 1.4 कुछ था। 1.49. 1.49. तो हमने क्या बताया था कि जो पहला वाला गैप है वो ज्यादा है। तो मतलब पहले वाले गैप में क्या आएगा, यूवी आएगा या विजिबल आएगा या आईआर आएगा, बताओ Yes, sir. UV. क्या है, यूवी आएगा ना। अच्छा, UV. Sir, UV. इसका अगर UV. 10.2 है, इसका 10.2 है, तो इसका और ज्यादा होगा, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, सर, sir. है ना। Yes, Yes, sir. sir. मतलब लाइमन का एनर्जी बहुत ज्यादा है, राइट। Yes, इसका sir. मतलब लाइमन का क्या है, एनर्जी Yes, बहुत sir. ज्यादा है। तो लाइमन हमेशा क्या रहता है, लाइमन हमेशा यूवी में रहता है। ठीक है, उसके बाद आता है बाइमर, बामर। बामर में क्या होता है, फर्स्ट 4 लाइंस जो रहती है, फर्स्ट 4 लाइंस आर इन विजिबल रेंज, वो विजिबल में रहती है, याद करनी है सब चीजें। ठीक है, रेस्ट 4 लाइंस के बाद में लेस लाइंस
आर इन, ठीक है। उसके बाद आता है पाश्चन। अब क्या एनर्जी देखो कम होती जा रही है। पाश्चन का गैप जो है देखो, बामर का गैप जो है सबसे कम 1.49 है। तो इसका गैप कितना है ये हमने देखा था लास्ट क्लास में। सर 0.64। देखो ये कितना कम गैप है, ये किस में जाएगा, आईआर में जाएगा, है ना। Yes, sir. तो यस पाश्चन यस किस सर। में, आईआर में जाएगा। ब्रैकेट भी किस में जाएगा, आईआर में जाएगा। पी फंड भी किस में जाएगा, आईआर में जाएगा। हम फ्री भी किस में जाएगा। IR. ये सब के सब जो है ना आईआर में जाएंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी जो है वो बहुत कम है। ये वाला पार्ट जो है, दिस पार्ट इज वेरी वेरी, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि बामर की फर्स्ट 4 लाइंस किस में आती हैं, विजिबल रेंज में आती है। समझ में आया। Yes, sir. बोलो बोलो Yes, क्या sir. वो चीज। हाँ बोलो। सर ये जो आपने हॉरिजॉन्टल लाइंस ऊपर जो डायग्राम में बनाए वो सब शेल है कि ऑर्बिटल्स है? हॉरिजॉन्टल लाइंस। शेल और ऑर्बिट सेम होता है, ऑर्बिटल अलग होता है। ऑर्बिटल अभी पढ़ाया ही नहीं है, ये सब शेल्स हैं। ओके, शेल है ना सब? ओके हाँ। चलो ठीक है। अब एक फॉर्मूला आता है वेव नंबर कैलकुलेशन का। अब क्या आता है, वेव नंबर याद हो तो ये होता है 1/λ। Yes, तो sir. यहाँ पे वेव नंबर का फॉर्मूला आता है RZ² 1/n1² माइनस 1/n2²। यहाँ पे R क्या रहता है, ये रिडबर्ग ने दिया था ये फॉर्मूला। ये होता है रिडबर्ग्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू रहता है 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। और Z तुम्हारा क्या रहता है, एटॉमिक नंबर रहता है। Yes. N1 क्या रहता है, छोटा ऑर्बिट रहता है, स्मॉलर ऑर्बिट नंबर। N2 क्या है, हायर ऑर्बिट। Higher orbit. लोअर बोलना ठीक नहीं, स्मॉलर बोलना ठीक नहीं, लोअर, ठीक है। ये तुम्हारा इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक ही फॉर्मूला है और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। Yes, sir. अभी क्वेश्चन करें इस फॉर्मूला पे। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। कैलकुलेट लैम्डा ऑफ फोटोन emitted for second line of Balmer series of H atom। करो ये वाला क्वेश्चन। क्या बोल रहे हो। 3R/16
देखते हैं। चलो हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, तुम्हारे पास है 1/λ। न्यू बार क्या है, 1/λ आर। हाइड्रोजन क्या है, 1। देखो सेकेंड लाइन का मतलब क्या है, सेकेंड लाइन का मतलब बामर सीरीज का वो भी N2 इक्वल टू 4 है, N1 इक्वल टू 2 है। ये बत बोलो समझ में आया कि नहीं आया। Yes, sir. Yes, sir. देखो No, ये तुम्हारा sir. सेकेंड, दिस इज योर सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज। सेकेंड लाइन क्या है, 4 से 2 पे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर 1/4 माइनस 1/16, ये हो जाएगा आर इंटू 3/16, 1/λ। यहाँ से लैम्डा क्या आ गया, 16/3 आर आ गया मेरे पास। आर का वैल्यू डाल दो, आंसर निकाल लो। इसी चीज में सर N2 4 कैसे आया? ये वाला खराब है। सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज है ना, सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज क्या होगा, देखो ये बामर सीरीज है ना, और इसका सेकंड लाइन कौन सा होगा, ये वाला। इसके लिए यानी क्या है, 4 से 2 के बीच में जा रही है। समझ में आया। यस सर। किसी और को कोई डाउट है तो बताओ इस क्वेश्चन में। देखो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन, तो कोई डाउट है तो पहले ही बोल दो। कोई डाउट नहीं ना किसी को, आगे बढ़े। No, sir, no doubt. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक। दूसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट कैलकुलेट लैम्डा ऑफ लास्ट लाइन ऑफ पार्शियल सीरीज। निकालो फटाफट। वो समझ में आया कि नहीं है।
हो गया क्वेश्चन? Yes, sir. Done. Yes, sir. अच्छा, लास्ट One लाइन का क्या minute, sir. क्या है? n2 तो इन्फिनिटी है, n1 कितना है? 3 है। 3. तो 1/λ क्या हो जाएगा? r। ये हाइड्रोजन के लिए ही है। r 1/3 का स्क्वायर 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी क्या होता है? 0 होता है। तो हो जाएगा r/9 1/λ। यहाँ से लैम्डा क्या आ जाएगा? 9/r। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, किसी भी लाइन के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी कौन सी वाली होगी? कौन सी वाली लाइन होगी जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी? लास्ट The लाइन। first line. लास्ट फर्स्ट लाइन। लाइन। लास्ट लाइन होगी ना यार, दिख तो रहा है गैप ज्यादा है। गैप ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा है। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? फॉर एनी सीरीज फॉर एनी सीरीज last line will be of highest energy, right? Yes, sir. अच्छा, एनर्जी सबसे ज्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या होगी? सबसे सबसे कम। Come. सबसे कम। Least. सबसे कम। And will have shortest wavelength, right? Yes, sir. नेक्स्ट में क्या लिख सकता हूँ? फॉर एनी सीरीज फर्स्ट लाइन क्या होगी? उल्टा हो जाएगा। फर्स्ट लाइन विल बी ऑफ लोवेस्ट एनर्जी Least energy. Lowest energy. and will have longest wavelength, right? Yes, sir. Yes, sir. ये हमारे क्या होगी? हाईलाइट्स है। अब क्या ना, क्वेश्चन इन पे पूछे जाते हैं। लोवेस्ट एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी, लोवेस्ट वेवलेंथ, हाईएस्ट वेवलेंथ, ऐसे क्वेश्चन का। अभी हमें क्वेश्चन देते हैं। कैलकुलेट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। कैलकुलेट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम। Sir, your voice is lagging. कैलकुलेट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ लाइमन सीरीज इन एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में निकालना। निकालो। So done. Done, sir. ठीक है।
तो यहाँ पे क्या है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का क्या मतलब है, हाईएस्ट एनर्जी, और हाईएस्ट एनर्जी का क्या मतलब है, लास्ट। लास्ट लाइन। लास्ट लाइन। लास्ट लाइन। लास्ट लाइन का मतलब क्या है, n1 एक 1 है और n2 Infinity. क्या है, इंफिनिटी। Infinity. 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 अपॉन इंफिनिटी। लैम्डा क्या हो गया, 1 अपॉन r हो गया। ठीक है, 1 अपॉन r कितना होता है, 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। तो अच्छा, 109,677 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1.09 इंटू 10⁵ बोलो। Yes, sir. Yes, sir. इसको मैं और अप्रोक्सीमेट करूँ तो 1.1 इंटू 10⁵ लिख सकता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. तो इसको मैंने क्या लिख दिया, 1 अपॉन 1.1 इंटू 10⁵। ये हो गया 1 अपॉन 1.1 इंटू 10⁻⁻⁵। ये 1 अपॉन 0.1 क्या हो गया, 10/11 हो गया इंटू 10⁻⁵। तो ये क्या हो जाएगा, 0.909 इंटू 10⁻⁻⁵। ठीक है, ये क्या आया, ये आया है सेंटीमीटर में। 909 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 909 एंगस्ट्रॉम लिख सकता हूँ। बोलो समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये हमने इसमें कर लिया। हाँ बोलिए। Sir, can you scroll up? एक मिनट। Sir, done. Thank you. अब आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, आता है स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेशन या फिर नंबर ऑफ फोटो। देखो ये जो हम बताते हैं कि लाइंस आ रही हैं बेसिकली हायर लेवल टू लोअर लेवल, ये सब फोटोन्स की फॉर्मेट में ही आती है। ये सब फोटोन्स की फॉर्मेट में आती है जितनी भी लाइंस होती है। तो उसी का कैलकुलेशन बताया है। जैसे जैसे मान लो मेरे पास ये n इक्वल टू 4 है, ये n इक्वल टू 3 है, ये n इक्वल टू 2 है, ये n इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो मेरे पास क्या है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन एटम का सैंपल है, उससे इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं। तो या तो वो 4 से 1 की तरफ आना चाहता है, तो या तो वो डायरेक्टली आ सकता है। बोलो भाई, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, 4 से 1 डायरेक्टली आ सकता है। Yes, sir. दूसरा Yes. दूसरा ऑप्शन है कि भाई वही इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाए और फिर यहाँ से यहाँ जाए, राइट। Yes, sir. तीसरा ऑप्शन क्या है Yes. कि वो यहाँ से यहाँ जाए और फिर यहाँ से यहाँ जाए, राइट। Yes, sir. चौथा ऑप्शन क्या है, चौथा ऑप्शन है कि वो यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ आए और फिर यहाँ से यहाँ। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes. Yes, sir. यहाँ से यहाँ वाला, यहाँ से Yes, यहाँ sir. वाला और यहाँ से यहाँ वाला तो रिपीट हो चुके हैं, है ना, रिपीट हो चुके हैं ना। Yes, Yes. sir. Yes. Yes. Yes, sir. इनको हम हटा सकते हैं। हमारे लिए क्या काम का है, हमारे लिए
3 से 2 वाला आया नहीं है, तो ये इतने ही है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने बने, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितने बने? सर ये लास्ट वाला आपने जाया वो पता नहीं चला। मतलब ये यहाँ से यहाँ आ सकता है 4 से 3, फिर 3 से 2, फिर 2 से 1, बट 4 से 3 यस और 2 से 1 जो है वो रिपीट हो चुका है, यस सर। इसलिए हमने उसको हटा दिया। तो ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस और फोटॉन्स कितने बने बोलो? 6। 6। 6. ठीक है, Yes, sir. 6. तो 6. इसका एक फॉर्मूला आता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग टू ग्राउंड स्टेट, जब वो ग्राउंड स्टेट पे आते हैं तो मेरे पास फॉर्मूला आता है n ऑफ n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट करने का। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, समझ में आया सभी को? यस Yes, sir. Yes, sir. सर वो फॉर्मूला में 2 है डिनोमिनेटर में। हाँ हाँ, ठीक है। ओके सर। अच्छा अभी क्या है, अभी तुम लोग निकालो, इस फॉर्मूला से क्वेश्चन है। हाँ बोलिए, बोलो बोलो। सर ये स्पेक्ट्रल लाइंस वाला फिर से समझाओ ना एक बार। क्या समझ में नहीं आया ये बताओ? सर वो जो आपने फिगर ड्रॉ की ना वो एक बार फिर से आप समझाओ। तुमको क्या समझ में आया पहले ये बताओ। प्लीज कुछ तो बताओ कि तुमको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। सर मींस जितने इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है हम वो काउंट कर रहे हैं इसमें। नहीं, हम ये काउंट कर रहे हैं, लाइंस काउंट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, कितनी लाइंस बनेगी? इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि व्हेन सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो काफी सारे हाइड्रोजन एटम, काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स, है ना? तो एक पर्टिकुलर गैप के लिए कितने फोटॉन्स बन सकते हैं जब सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तब की बात हो रही है। तो हमने देखा कि एक यहाँ से ऐसे भी जा सकता है, 4 to 1, 4 to 2, फिर 2 to 1, फिर 4 to 3, फिर 3 to 1, मतलब अलग अलग पॉसिबिलिटीज हमने देखी, वो हमने डिस्कस किया इसमें। ओके सर। सर और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। हाँ बोलो। डन सर। सर जो स्पेक्ट्रल लाइंस इनडायरेक्टली आ रही है उसके लिए भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है? इनडायरेक्टली मतलब सर मींस फ्रॉम 4 to 3 then 3 to 2 then to the ground state. ये केवल ग्राउंड स्टेट के लिए, ग्राउंड स्टेट पे जो आ रही है, मतलब ओवरऑल। ओके सर। इसका क्या हो जाएगा, n ऑफ n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, n क्या है, 6 है, 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 15। समझ में आया? इस तरीके से फॉर्मूला लगा। यस सर। Yes, sir. इसमें क्या है, when electrons are coming to any state, अब जरूरी नहीं है ग्राउंड स्टेट पे है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा n
डेल्टा n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक, तो इसमें डेल्टा n क्या होता है, वो होता है n2 माइनस n। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला है। ये कम पूछते हैं, ऊपर वाला ज्यादा पूछते हैं। अच्छा, यहाँ पे जैसे मान लो मेरे पास 4 3 2 पे आ रहा है, 4 से 2 पे आ रहा है, तो एक तो ऐसे आ सकता है, एक ऐसे आ सकता है और एक ऐसे आ सकता है, राइट यस सर। ना। इस पे मैं फॉर्मूला लगाऊं तो क्या लगाऊंगा, डेल्टा एन कितना है, यहाँ पे 2 है, तो 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया, 3 आ गया। Yes, sir. बोले समझ में आया कि नहीं। Yes, sir. Yes, understood. यस सर। सर ऊपर का रेड से लिखा है वो क्वेश्चन एक बार दिखाइए तो। ओके सर, हो गया। सर ये डेल्टा एन कैसे आया, ये समझ नहीं आया जो नीचे आपने। डेल्टा एन 4 माइनस 2। सर उसके नीचे आपने जो लिखा है वो इस फॉर्मूला पे है। हाँ, इस फॉर्मूला को ही तो अप्लाई किया है ना। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब एक छोटा सा टॉपिक और है, वो है टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। सर हाँ बोलिए। सर वहाँ N1 2 के 3 कैसे आ गया? क्या क्या? जो आपने N1 लिखा है वहाँ पे 3, वो 3 कहाँ से आया? 3 मैंने लिखा ही नहीं है। सर वहाँ पे आपने लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 3, वहाँ 3। बेटा खुद से करके तो देखो, तब समझ में आएगा ना। खुद से करते नहीं है यार। अभी डेल्टा एन कितना है, 2 है, मैं इसमें पुट कर रहा हूँ। डेल्टा एन कितना हो गया, 2। डेल्टा एन प्लस 1 कितना हो गया, 3, फिर 2, 2 से 2 गया, 3 आ गया। अब इस फॉर्मूला में पुट करो तब समझ में आएगा ना। कर ही नहीं रहे हो, डायरेक्टली पूछ रहे हो। अरे उस चीज को करके तो देखो, एक बार समझ के तो देखो। अच्छा, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, कि वो जो इलेक्ट्रॉन मेरा घूम रहा है शेल में, तो उसको कितना टाइम लगेगा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। मतलब ये मेरा सर्कल है, लेट्स से इलेक्ट्रॉन को पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा, मतलब हम टाइम और वेलोसिटी कैसे निकालते हैं कि t इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। Yes, sir. d फॉर क्या है, डिस्टेंस है, v फॉर वेलोसिटी। t का तो सभी को पता ही है। तो डिस्टेंस क्या हो गई, सरकमफेरेंस हो गई। Yes, sir. सरकमफेरेंस क्या होती है, 2 पाई आर। आ गया मेरे पास। यस सर। अच्छा, आर एन जो है वो प्रोपोर्शनल किसकी होती है, एन स्क्वायर बाई जेड के। वी एन किसके प्रोपोर्शनल होता है, जेड बाई एन के। बोलो। Yes, sir. देखो, हम अगर टाइम पीरियड एग्जैक्टली कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें आर का वो वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, वी का वो वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, बट ऐसा पूछते नहीं है। दे ऑलवेज गो फॉर रेशियोज। तो टी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, आर एन अपॉन वी एन के, राइट। तो Yes, टी sir. जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, आर एन किसके प्रोपोर्शनल है, एन स्क्वायर बाई जेड के, और ये है जेड बाई एन के। तो टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल हो गया, एन क्यूब अपॉन
जेड स्क्वायर। हमने क्या निकाल लिया? हमने प्रोपोर्शनैलिटी निकाल ली। समझ में आया सभी को? Yes, sir. Yes. Yes, तो sir. अब इसमें क्वेश्चन पता है कैसे आते हैं? बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, इसका मैं डेफिनेशन तो लिखा देता हूँ। टाइम पीरियड होता है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट one revolution in an orbit by an electron। सिंपल है, तुम्हें बस ये याद रखना कि T is proportional to NQ upon Z square। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी करेंगे हम। बोलो, ये सभी को समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट हो तो बोलो। Yes, sir. No doubt. No, sir. No, sir. अब इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन क्या होता है? ये T इज इक्वल टू 1/f होता है। F क्या फ्रीक्वेंसी होता है, तो यहाँ से F क्या होता है? 1/t। फ्रीक्वेंसी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? टाइम पीरियड के। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन number of revolutions made by an electron per second around the nucleus। ठीक है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने आ रहे हैं? तो पर सेकंड है ना, तो 1/t क्या हो गया? पर सेकंड हो गया। t का यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। तो भाई फ्रीक्वेंसी का Yes, sir. प्रोपोर्शनैलिटी क्या हो गया? z स्क्वायर अपॉन n क्यूब। उल्टा हो जाएगा ना? Yes, sir. बोलो, समझ में आया कि नहीं? Got it. Yes. Yes, sir. अब Yes, हम sir. क्वेश्चन, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं? सर हाँ सर बोलिए। सर FT3 का ड्यूअल नेचर बाकी है ना अभी? हाँ, डुअल नेचर जो है वो बेसिकली आता है डी ब्रॉगली में, जो कि थोड़ा आगे आएगा। सर बट सर वो FT3 के सिलेबस में है। Yes, sir. वो हाँ, है। तो उसमें ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, एक आधा क्वेश्चन आएगा तो कोई बात नहीं, बट वो हम पहले पढ़ा ही नहीं सकते, वो हम बाद में ही पढ़ाना पड़ेगा, सीक्वेंस में आता ही नहीं है। Okay, ओके sir. सर। सर हाँ बोलो जी। इसके ऊपर आपने जो टाइम का फॉर्मूला किया उसमें आपने बोला था कि आर एन के प्रोपोर्शनल ये है, तो आर एन का क्या आपने बोला था सर? आर एन है क्या? आर क्या है? रेडियस। रेडियस का फॉर्मूला बोर्स मॉडल में क्या लिखा है? R0 into n square by z. है ना? फॉर्मूला मैंने 1000 बार का याद कर बाय लिया, तुमने याद किया ही नहीं है। कितनी बार कहा है कि पिछला याद होना चाहिए, तभी अगला लेक्चर समझ में आएगा। याद नहीं भी हो तो एटलीस्ट पता तो होना चाहिए, कुछ तो आइडिया होना चाहिए। अब किसी को रेडियस का फॉर्मूला नहीं पता है, या फिर रेडियस के बारे में पता ही नहीं है, उसको ये समझ में नहीं आएगा। हर बार हर दिन नोट्स रिवाइज करते रहा करो। ओके सर, सॉरी। अब क्या है, आप क्वेश्चन करो। रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन
ratio of frequency of revolution of electron in second excited state of helium plus ion and second state of hydrogen atom. करो ये वाला। ये क्वेश्चन सही कर लिया, इसका मतलब ऊपर वाला फॉर्मूला अच्छे समझ में आ गया, नहीं तो हम बताएंगे ही। ये वाला करो है ना सब लोग। Done, sir. Sir, done. Done, sir. Sir, done. Done, sir. Sir, done. वेरी गुड, वेरी गुड।
450 550 हो गया क्वेश्चन। चलो सॉल्व करते हैं। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, देखो sir. इसमें सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, N13 है, ठीक है। हीलियम प्लस 3 है तो Z1 क्या Yes, है, sir. 2 है। 2. 2 दूसरे में क्या है, N2 2 है, Z2 क्या है, 1। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल है Z² अपॉन N³ तो F1 बाई F2 क्या होगा, Z1² अपॉन N1³ ये होगा N2³ अपॉन Z2²। Z1 है 2 का स्क्वायर, N1 क्या है 3 का क्यूब, N2 क्या है 2 का क्यूब और ये क्या है 1 का स्क्वायर। ये कितना आ गया 32 बाई 27। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। Yes, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। No doubt, sir. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, तो डी ब्रोगली ने क्या कहा, डी ब्रोगली ने कहा, अच्छा अभी क्या है, अगर याद हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या था, उसमें ये था कि क्या नाम है, तुम्हारा लाइट आ रही है और इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है। अच्छा इसका मतलब क्या है कि तुम्हारी जो लाइट है उसमें पार्टिकल नेचर है Yes, sir. ना। Yes, sir. कोई Yes. पार्टिकल नेचर है तभी तो वो जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। भाई पार्टिकल क्या होता है, उससे मास होता है और मास है तो वो क्या हो रहा है, उस मास को मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है, तभी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें क्या बताता है, हमें पार्टिकल नेचर बताता है। Yes, sir. ठीक है, तो अभी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का पार्ट, सॉरी क्या नाम है, क्या नाम है, तुम्हारे जो पार्टिकल्स हैं ये तुम्हारा Photons. Photons. फोटॉन्स जो है वो क्या होते हैं, बेसिकली फोटॉन्स तो खैर अलग हो गए। मतलब इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर होता है, ये बताने की कोशिश की गई है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो डी ब्रॉगली ने क्या प्रपोज किया, डी ब्रॉगली ने कहा कि आइंस्टाइन ने कहा कि हर किसी पार्टिकल की एनर्जी किससे निकल सकती है, E=mc² से निकल सकती है किसी भी सिस्टम की एनर्जी। और Yes. प्लैंक्स ने कहा कि एनर्जी क्या होती है, hc/λ होती अच्छी लैम्बडा। है ना। तो वो ब्रॉगली, डी ब्रॉगली ने क्या किया, दोनों को कंबाइन कर दिया। डी ब्रॉगली बेसिकली क्या है, डुअल नेचर को बताता है कि पार्टिकल का वेव नेचर भी है, मतलब पार्टिकल जो है उसका वेव नेचर भी है बेसिकली। यहाँ पे इन दोनों फॉर्मूलाज को अगर हम इक्वल करेंगे मेरे पास आएगा λ = h/m²,
एम सी। सी तो क्या हो गया, वेलोसिटी है, तो ये क्या आ गया, एच अपॉन एम वी। ये हमारा मेन फॉर्मूला आता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। एम क्या है, मास। तो एम जो है वो मेरा क्या है, मास है। तो वो हमें क्या बताता है, वो हमें पार्टिकल नेचर बताता है। मतलब चलो ये थोड़ा ज्यादा सही नहीं है, ये नहीं बताता। एम वी क्या है, मोमेंटम है, बोलो। Yes, sir. तो मोमेंटम हमें क्या बताता है, वो हमें लाइट का पार्टिकल नेचर बताता है कि लाइट जो है उसमें पार्टिकल नेचर है। लैम्डा हमें क्या बताता है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। वेवलेंथ को किसकी होती है, वेवलेंथ किसकी होती है, Wave. जिसमें वेव नेचर Wave. है वेव ना। नेचर। तो डी ब्रॉगली ने बोला कि लाइट जो है, लाइट के दो नेचर होते हैं। एक तो होता है पार्टिकल नेचर और दूसरा होता है वेव नेचर। ठीक है। तो इन दोनों नेचर को मिला के उन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया जिसको बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, समझ में आया। Yes, sir. यस सर। ये मेरा वेलोसिटी है यहाँ पे। तो चलो एक क्वेश्चन कर लो। कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन moving with velocity of c by 10। करो सॉल्व। सर आप माउस का कर्सर हटाइए तो क्या लिखा है, सी बाई 10, c by 10 लिखा हुआ है। Sir, done. चलो हम सॉल्व Sir, Done, करते हैं done. sir. इसको। यहाँ पे Sir, हमारे पास क्या फॉर्मूला है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एच क्या है, 6.62 इंटू 10⁻⁻34। एम क्या है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31। वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, c by 10 का मतलब क्या है, 3 इंटू 10⁻7। भाई Yes, c by sir. 10 का क्या यस मतलब, सर। यही हुआ। इसको कैलकुलेट कर लिया, ये कितना आ गया, 10⁻³ तो ये आ गया 6.62 इंटू 10⁻⁴ 9.1 इंटू 3। तो ये कितना आया, 0.24 into एक 10.
एक 2 point मिनट, मैं गलत कर दिया ना, ये किसी ने बताया भी नहीं, -10 2.42 into 10 raised to -10. yes sir. ये 0.242 into 10⁻⁻10। समझ में आया? Yes sir. Yes, सर sir. आपने Yes. हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर आपने जो इलेक्ट्रॉन का वेट है वो किलोग्राम में लिया है, पर ग्राम में ले या किलोग्राम वाला ले तो वो क्वेश्चन के ऊपर कैसे पता चलेगा सर? देखो, एसआई यूनिट के बारे में पता है कि नहीं पता? यस सर। एसआई यूनिट में मास जो है वो केजी में रहता है, यस एनर्जी जो है किसमें रहती है? जूल्स में रहती है ना? स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में रहती है। इसे बोलते हैं एम के एस सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सबको एसआई यूनिट में पुट किया है, देख लेना चाहे तो। ठीक है, इसीलिए हमने किलोग्राम में पुट किया। ओके सर। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। Okay sir. पैकेज जो है ना वो सॉल्व करते रहना, एग्जांपल्स करते रहना, हम एक साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, Yes, sir. चलो, बाय एवरीवन। Thank you, Bye. sir. Bye. Thank you Bye. sir.